कहीं पे सर ग्रिड नहीं आ रही सर, सर मेरे पास ग्रिड 2021 का इवेंट किस AutoCAD है, तरह उसमें मुझे ग्रिड नहीं आ रही। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता दें, ताकि वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं और उसके बाद जो है मैं लैब स्टार्ट करूं। सर 2021 का AutoCAD यूज कर रहा हूँ, उसमें ग्रिड सेटिंग नहीं आ रही, जिस तरह आपने बताया ना, ये डॉट्स आ जाते हैं। अभी अगर आप मेरे साथ अपना स्क्रीन शेयर कर दे तो फिर मैं देख लेता हूँ। या मैं सर अगर वो आप मैं देखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है ना आजकल तो, गूगल के ऊपर अगर आप देख ले कि मैं गूगल को ओपन कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ग्रिड सेटिंग एंड AutoCAD 2020, तो मुझे क्या कहता है ग्रिड सेटिंग। ये सिर्फ गूगल में लिखता हूँ एंड मैंने खुद AutoCAD 2020 मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो मुझे अभी तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है। मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, पड़ी हुई है, और वैसे भी ग्रेड सेटिंग्स जो है वो लिंक मेरे पास ओपन हो गया है, तो ग्रेड सर सेटिंग वैसे अवेलेबल ग्रेड सेटिंग की जो थी वो F7 था, F7 से ग्रेड सेटिंग लगती है। F7 से तो ऑन ऑफ होता है ना, उसके अंदर फिर आप यस जब सर। F7 तो किसी भी AutoCAD 7 के लिए भी है, AutoCAD 2004 के लिए भी, 5 के लिए भी, 16 के लिए भी और 2020 के लिए भी यस F7 सर जी, ऑन हो जाते हैं लेकिन पॉइंट्स शो नहीं होते सर। वो देखिए, अगर ऑन हो जो उस पर आप राइट क्लिक करें सेटिंग में जाए तो मेरे ख्याल में आपका मसला हल हो जाएगा, पॉइंट्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। तो 2020 सर के फिर ये अंदर वर्क स्पेस, बेशक बेशक सर फिर अगर वर्क आप, स्पेस। मैं आपको एक लिंक सेंड कर देता हूँ, उसमें 2020 में किसी ने एक लिंक बनाया है, तो वो है, सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ग्रिड सेटिंग तो बड़े सामने नजर आ रही है, मॉडल के साथ ही ग्रिड सेटिंग्स है। 2020 अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर अभी आप स्क्रीन मुझे साथ शेयर कर दें, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपने करनी है। 2020 में तो ग्रिड बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, उसमें तो सर आप अलाउ करें ना। आप जो है क्या नाम है आपका? जिया रहमान। जिया। या मैं आपको होस्ट बनाऊंगा फॉर टाइमिंग, लेकिन फिर ये है कि मैं, आप मुझे फिर बाद में होस्ट बना देंगे, ठीक है? ओके सर। जी आप आ जाए, अब आप शेयर करें। नहीं हो रहा सर, अभी नहीं हो डिसेबल रहा? है। नो सर। नहीं हो रहा, बस अभी अभी हो जाएगा, ठीक है? आपको मैंने होस्ट बना दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा होस्ट बना दें, ठीक है? अब आप शेयर करें, अब हो जाएगा। आ रहा है सर। मेरे पास जो है, हाँ आपका स्क्रीन अब आ गया। सर ये ग्रिड यहाँ खड़ी है, मैं राइट क्लिक करता हूँ। आप ये ग्रिड है, देखिए ये नीचे ये ग्रिड नजर आ रहा है मुझे, ये जो यहाँ पे देखिए, ये आप ग्रिड पे राइट क्लिक करें, स्नैप पे राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करें, सेटिंग्स में जाए, या नीचे स्नैप सेटिंग में जाए, दोबारा यस करें, सर, दोबारा स्नैप सेटिंग में जा रहा हूँ। स्नैप सेटिंग में जाए, क्लिक करें इस पे। अच्छा, ऊपर जाके देख ले, सबसे पहले ग्रिड है, देखिए ये ग्रिड आपने 1 इंच लिखा हुआ है, ये 1 1 यस कर सर, दे, यहाँ पे। ये 1 1 कर दे, इसको सिंपल 1 कर दे, ये नीचे भी 1 कर दे, सर वो खुद ही 1 इंच हो जाता है। ऑटोमेटिकली 1 इंच, कोई मसला, ठीक है। यस। फिर आप जो है ये एक स्नैपिंग, ये ऊपर जो आपने स्नैप, ये F9 के नीचे जो लिखा हुआ है, इसको भी 1 1 कर दे, यस सर। इसको भी 1 कर दे। अच्छा, ये ऊपर जो है ये ग्रिड ऑन कर दे, यहाँ से ऊपर जो है ये ग्रिड ऑन कर, क्लिक करें, ओके कर दे। अब चलो, ओके कर दे। अच्छा, एस्केप यस करें, सर। अब एमवी सेटअप करें, ग्रिड ऑन, सही, एमवी सेटअप करें। एमवी सेटअप तो हुआ है सर। नहीं नहीं, आपने एमवी सेटअप क्लिक, इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, इसको इरेज करें। अच्छा, एमवी सेटअप करें, एमवी सेटअप एंटर, नहीं नहीं, आप एमवी लिखे, एमवी सेटअप एंटर। अच्छा, एंटर, एन एंटर, डी एंटर, डेसिमल में करें। चलो आप नीचे 1 कर दें, 1 कर दें। आप जो लिखे 20 फीट एंटर, देखिए 20 फीट में, अच्छा 20 फीट एंटर, फीट लिखे, फीट एंटर, और 20 फीट एंटर, क्लिक कर। ग्रिड ऑफ F7 का है, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर, ऐसे ही हो जाता है, लाइंस खत्म हो जाती है लेकिन ऐसे रह जाता है।
डॉट्स नहीं आते। दोबारा ऑन करें, दोबारा ऑन करें, दोबारा ऑन करें, दोबारा ऑन। अच्छा मुझे ये ग्रेड है, देखिए ये आपका ग्रेड है जो ये जो आ रहा है, ठीक है सर। लेकिन ये नहीं, ये जो ना इसके अंदर भी इशू है। अगर ये आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये भी 10। दोबारा दोबारा इसको रेज कर दे, दोबारा इरेज कर दे, ग्रेड सेटिंग को इरेज करें, इरेज कर, दोबारा एमवी सेटअप करें, एन एंटर, डी एंटर करें, डी एंटर करें, 1 एंटर करें, 1 एंटर, ये दे दे। दोबारा सर 1 एंटर, हाँ दोबारा 1 एंटर करें। नहीं नहीं 10 एंटर करें, 10 एंटर, फिर 10 एंटर। अच्छा अपग्रेड ऑन करें, सर नहीं आ रहा, वैसे हो रहा है। दोबारा सेटिंग में जाए, इस टाइम पे सेटिंग्स में जाए दोबारा। ये क्या स्नैप सेटिंग में, हाँ स्नैप सेटिंग्स में दोबारा जाए, ठीक है। ग्रिड ऑफ है, ऊपर से ऑन कर दे, ठीक, ये वन ऑन करे, ये पोलर नहीं आ रहा सर अभी भी। आप एक काम करें, दोबारा इस पे क्लिक करें, ग्रिड जो नजर आ रहे हैं नीचे, सिंपल ग्रिड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए ग्रिड स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, सवर, ये पोलर ट्रैकिंग में आ जाए, ये ऑब्जेक्ट स्नैप में आ जाए, 3D स्नैप में, डायनामिक्स इनपुट, आगे आगे ये क्लिक करिए जो मेरा कर्सर, ये आगे जाए, 3D स्नैप छोड़ दे, सही है। इसको सेलेक्ट ऑल कर दे, इसको सेलेक्ट ऑल कर दे, सेलेक्ट ऑल यहाँ पे ओके करें, ठीक है। दोबारा जो है ग्रिड ऑन करें, नहीं आ रहा सर अभी भी। क्या इशू है, ग्रिड ऑन और ऑफ तो आ रहा है, अब ग्रिड ऑन इस टाइम पे। आप कोई लाइन ड्रा, यस सर, लेकिन वो डॉट्स नहीं आ रहे सर। अब अभी लॉन आप ड्रा कर दे, कोई लाइन ड्रा कर दे, लाइन ड्रॉ कर सर। हाँ लाइन ड्रा करें, एल एंटर करें, एल एंटर करें, एंटर करें। अच्छा हैश 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 की हैश लिखे, हैश 2 कामा 2 का 2 कामा 2 2 कामा 2 एंटर, ठीक है। और फिर हैश लिखे, हैश 5 कामा 5 कामा, सर इसमें ग्रिड शो हो रही है लेकिन वो बहुत लाइट है। एस्केप करें। इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए चीजें बिल्कुल सही आ रही है। देखिए अब अभी आप देखिए, आपको ये 5,5 नजर आ रहा है। देखिए ये जो आखिरी नहीं, इसको रेज ना करें, एस्केप करें, ठीक है। अब देखिए ये जो आखिरी लोकेशन है आपकी ग्रिड को देखिए, ग्रिड का मिडिल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 5,5 पे, ठीक है। ग्रिड Yes, शो sir, हो रहा है, इधर मुझे तो ग्रिड नजर आ रहा है, ग्रिड तो शो हो रहा है आपका। यस सर, लेकिन हमें भी आ रही है। ये लाइन आपकी ग्रिड्स है ना, ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ Yes, रहा है sir. ग्रिड है ना, इसको आप काउंट करिए, 10 ही है, 10 एक्स पे और 10 वाई पे, ठीक है सर। ठीक है। मतलब आपका कोई इशू है नहीं। असल में मुझे स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा था इस साइड पे, ग्रिड नजर आ रहा है लेकिन लेकिन सर वो आपके वहाँ डॉट्स पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पॉइंट्स नहीं नहीं है, नहीं, तो उसका कोई इशू ये नहीं। आपका सही, आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है, बेहतर है। नहीं, है वो सर। जिया भाई, वो इसलिए कि सर का और वर्जन था, आपका और वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है ना उनके अंदर ऐसा ही आता है, मेरा भी हाँ ऐसा ही सही है, ठीक है। ये कोई इशू है नहीं, थोड़ा सा ग्राफिक्स चेंज है, इसका ठीक है इस सर। तरह का इसका फॉर्मेट है। जिया आप मुझे होस्ट बनाएं और आप मुझे होस्ट बनाएं आप, ठीक है। सर दोबारा वो कैसे बनेगा होस्ट? अब वहाँ पे मैं जो आपको चैट रूम में नजर आ रहा हूँ उस पर राइट क्लिक करें और मेक होस्ट लिख दें, मेक होस्ट पे क्लिक ठीक करें। है सर। अब मेरा स्क्रीन शेयर नहीं होगा ना, ठीक है सर, मैं करता हूँ। ठीक है। चैट रूम में जो मैं नजर आ रहा हूँ आपको, उसमें मेरे नाम पे राइट क्लिक करें, मोर में जाए और मेक होस्ट कर दें मुझे। सर आपका तो यहाँ आ ही नहीं रहा। मेरा नहीं आ रहा, सर्च कर लो ना, Excuse me, सर्च sir. कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर लो। Excuse me, sir. हो गया सर। ठीक है। चलो आप जो है, मैं भी अपना यस सर, आप कर दें फिर।
मेरा स्क्रीन डिसेबल है अभी तक, आप देखें मुझे कि मैं सर जी ये ऑटोकैड में जब कमांड ऑफ हो जाती है इसे किस तरह ऑन करेंगे सर? बताएं। कमांड लाइन की बात कर रहे हैं। आप अपना कमांड ऑफ है मतलब ऑन, मतलब मैं एमवी सेटअप कर रहा हूँ वो शो नहीं हो रहा, मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। सर आपको दे दिया सर मैंने। ठीक है, मैं डिसेबल हूँ अभी, या आप ही मेरे पास वो हैं। यस सर, आप मुझे वो कर देना। आप ऊपर पे जाए, मोर पे जाए और मेक होस्ट कर दें मुझे। सर मैंने किया आपको, अब दोबारा ऑप्शन दोबारा नहीं आ करें, रहा, वो दोबारा करें। दोबारा ऑप्शन नहीं आ रहा सर वो। नहीं, मेरे नाम के ऊपर मोर में जाए, चैट रूम में, सर वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा दोबारा, पहले तो मैंने कर दिया था, अब दोबारा नहीं आ रहा ऑप्शन। सर हो गया है, असर खान इज नाउ दी अब होस्ट। मैं हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब जो है बताए कहीं पे लास्ट लेक्चर में कोई इशू, एनी प्रॉब्लम इन द लास्ट लेक्चर? कोई भी नहीं है आज का सर आज जो आपने यस सर। हमें दिए थे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए दिए थे, उसमें जो सर वो जो रेक्टेंगुलर बना होता है उसमें वो कोने जो बने होते हैं कॉर्नर, उनको गोल कैसे करते हैं वो जरा बता दें, यानी अच्छा, सर्कल शेप में। बस सही। आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट कमांड्स देखते हैं, ठीक है। तो कि ऑटोकैड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड कौन से, तो उन कमांड्स के अंदर वो भी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप मतलब एक लाइन ड्रा करें, मतलब लाइन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। लाइन के बाद जो है हमारे पास लाइन की 3 टाइप्स है फर्दर, ठीक है। कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एक का नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन। कौन सी लाइन है? कंस्ट्रक्शन, उसकी शॉर्ट की है एक्सएल एंटर, वी एंटर। तो आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी लाइन है? ये ऐसी लाइन है जिसका ना हमें स्टार्ट का पता होता है ना एंड का, मतलब इनफाइनाइट लाइन। सो वी डोंट नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी डोंट नो अबाउट द एंड पॉइंट। आपका जो स्क्रीन है उसका, उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन की ना स्टार्टिंग का हमें आइडिया होता है ना एंड का हमें आइडिया होता है। तो आप एक लाइन ड्रा करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। मतलब अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर पड़े हैं, आपने उसको आपस में अलाइन करना है कि यार इस बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए सारे, तो वो आप कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रा कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आपने एलिवेशंस बनानी, जो हम बाद में देखेंगे, वो भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन इसके थ्रू ड्रा कर सकते हैं। एक्स एल एंटर, वी एंटर वर्टिकल के लिए है, एक्स एल एंटर, एच एंटर जो है वो हॉरिजॉन्टल के लिए है। कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं, आप क्लिक करें, और आप इसको वर्टिकली भी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, किसी एंगल पे आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन, तो एक्स एल एंटर, ए एंटर, और लेट्स सपोज मैं 45 देखता हूँ, तो इस पर्टिकुलर जो है उस पे भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। एंगल के ऊपर भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये है एंगुलर कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड में, इसको हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। तो हम देखिए, आप सिंपल ये समझे कि कंस्ट्रक्शन लाइन को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। एक्स एल एंटर, ए एंटर, और ये मैं लिख लेता हूँ 135 में लिख लेता हूँ। देखिए आप इसको इस तरह भी आप ड्रा कर सकते सर ये एंगल कैसे हो रहा है? हैं। एक्स एल एंटर, इसके बाद ओके ए सर। एंटर, ए फॉर एंगल, और एंगल के बाद आप एंगल लिख दें, किस एंगल पे चाहिए, मुझे 23 डिग्री पे चाहिए। सर ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ना? तो आप किस पर्टिकुलर एंगल पे भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर सकते हैं। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन की हमने क्या पढ़ी? 3 टाइप्स पढ़ी। कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका हमें न स्टार्ट का आइडिया है न एंड का आइडिया है। इट इज अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लाइन in which we don't know about the starting and end point of this particular construction line.
मोरओवर इसके 3 टाइप्स हैं, वर्टिकली भी आप ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एलिवेशंस वगैरह जब हम बनाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, या हम अलाइन करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो वहां पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन यूज कर सकते हैं। जी सर एलिवेशंस का क्या मतलब? एलिवेशंस मीन के एक चीज फ्रंट से किस तरह नजर आ रही है। कोई भी आप ओके एक सर। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी एलिवेशन ये होती है कि वो फ्रंट से किस तरह, तो फ्रंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलिवेशन कहते हैं। अच्छा, एलिवेशन आपको अगर मैं बड़ी सिंपल अंदाज में कह दूं कि आप किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो और वो बिल्डिंग बाहर से किस तरह नजर आ रहा है, वो एलिवेशन कहलाती है। ओके सर। मतलब आप सेंटोरस के बिल्कुल सामने खड़े हो बाहर किसी रोड के ऊपर, या ये जो ब्लू एरिया वाला पुल है, तो आपको उस साइड से आप देखते हैं तो वो सेंटोरस आपको किस तरह नजर आ रहा है, तो वो बेसिकली आपको साइड एलिवेशन, आपको साइड से नजर आ रहा है ना, उस साइड से, तो आप वो साइड एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन, ओके साइड सर। एलिवेशन। तो वो इस तरह के जो एलिवेशन है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को। अब एलिवेशन को अगर आप जनरली देखें कि एलिवेशन क्या होता है, तो बेसिकली वो फ्रंट एलिवेशन मींस कि वो फ्रंट व्यू, साइड एलिवेशन तो साइड व्यू। तो इट्स बेसिकली यू कैन से कि ये एक ज्योग्राफिक लोकेशन उसको कह सकते हैं, इट्स हाइट अबव और बिलो अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सो नॉर्मली एल्टीट्यूड वगैरह भी आप इसको कह सकते हैं कि द हाइट टू विच समथिंग इज एलिवेटेड। इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ लाइन है दैट इज रे लाइन, RAY एंकर। सर जिसका पॉइंट हमें मालूम होता है लेकिन एंड मालूम नहीं होता, हाँ, जो रे आपने लाइन बताया था होता है वीडियो में। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें आइडिया है, लेकिन एंड इसका हमें नहीं पता कि इसका एंड क्या है। So we know about the starting point but don't know about the ending point. It's a ray line. अगर आप F8 प्रेस करेंगे इसके साथ तो you can draw it X, और आप डिफरेंट उस पे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आप दोबारा अगर F8 प्रेस करते हैं तो आप इसको कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल सर भी। इसका फायदा क्या होता है? ये आप समझ लें कि ये हाफ कंस्ट्रक्शन लाइन है। ठीक है, मतलब आपको आपको एक साइड पे एक चीज को अलाइन करना है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट आप खुद देते हैं कि इसी से आगे आप कुछ चीज जो है रेफरेंस करते हैं। ठीक है, तो ये रे लाइन है। एक एक तो ये है ना कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने कहाँ से किस जगह से आपने इसको अलाइन करना है। एक ये कि आपको आइडिया है कि इससे इस साइड वाले को अलाइन कर दे, या ग्रिड की एक साइड को सिर्फ आप अलाइन करते, एक्स एक्सिस को आप कर देते या वाई को कर देते हैं। ठीक है, इट्स अ रे लाइन, इट इज कॉल्ड अ हाफ कंस्ट्रक्शन लाइन, समहाउ यू कैन से। अच्छा, हमारे पास थर्ड यस। मल्टी लाइन है। मतलब मल्टी लाइन जो है इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है कि आप एक साथ जो है दो लाइन ड्रा करना चाहते हैं। शार्ट की क्या है, ML एंटर। आप ML एंटर करें, ओके सर। और अगर आपने स्केल करना है S एंटर करें। मतलब दो लाइन के दरमियान गैप कितना हो। उधर सपोज अगर मैं दे देता हूँ 2 में दे देता हूँ, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ओहो इसकी तो मैं ज्यादा कर देता हूँ, ML एंटर, क्योंकि मेरे यस पास। सर मेरी बन गई सर। हाँ, मैं थैंक यू सर। देखिए हर चीज के लिए सबसे पहले ME सेटअप करना इंपॉर्टेंट है, मैंने ME सेटअप नहीं किया, तो T एंटर, वन एंटर ले सपोज मैं देता हूँ। सो अगर मैं ML एंटर करूँ, S एंटर कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 6। ठीक है, अगर अब मैं ड्रा करता हूँ, देखिए आपको नजर आ रहा है दरमियान में जो गैप है, देखिए 6। अगर मैं ML एंटर कर देता हूँ, S एंटर, देखिए ML एंटर, क्लिक एंड ड्रैग करना इंपॉर्टेंट है, क्लिक एंड ड्रैग एंटर, S एंटर, ओहो सॉरी, ML एंटर, और आप डायरेक्टली S एंटर करें, क्लिक एंड ड्रैग जरूरी नहीं, और आप लिख दें 1 एंटर। ठीक है, तो देखिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। F8 में प्रेस कर देता हूँ, तो आप जितनी भी आपको लाइन चाहिए, नॉर्मल 12 12 12, तो आप एक साथ जो है दो लाइंस को आप क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं।
मल्टी लाइन में कोई इशू? नो सर, इजी है। नो सर। एक दफा फिर बता दें सर। ML एंटर, S एंटर, और लेट्स सपोज मैं 0.5 देता हूँ। अब ड्रा करें जिस तरह नॉर्मल आप ड्रा करते थे। 15 एंटर, 15 एंटर। एक साथ आप 2 लाइन ड्रा करते हैं। फिर हमारे पास है पॉलीगॉन। सर दोबारा समझा दीजिए प्लीज। जी एक दफा दोबारा समझा दीजिए सर प्लीज। देखिए सिंपल सादा सा कमांड है ML एंटर। समझ आ गया? ML आपने एंटर किया, फिर S एंटर करें, S एंटर किया, फिर दे जितना गैप दो बिटवीन द टू लाइंस रखना है मैं 1। सर एस का क्या है? एस का हाँ क्या मतलब है सर? स्पेस बिटवीन टू लाइन। सर एस जो कमांड दी है उसका क्या S मतलब है? आप समझिए कि स्केल बिटवीन टू लाइन, ओके सर, 2 लाइन के दरमियान कितना गैप रखना है। हो गया सर, मतलब जो हो 2 गया। लाइन आप ड्रा करें उसके दरमियान गैप तो है ना, ज्यादा कम हो मतलब ये भी मतलब। कह सकते हैं कि दो लाइन के बीच में कितनी हाइट है, ये आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं हाँ इस तरह कि समझ दो लेते के हैं। बीच में। हाइट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको वेट कह दें। यस सर, विड। दो लाइंस के दरमियान गैप कितना है? डिस्टेंस होगा सर, डिस्टेंस होगा। 2 लाइन के दरमियान डिस्टेंस होगा। हाँ डिस्टेंस कह दे, आसान जो भी आपको समझ आए। समझ आ गया? यस सर। यस सर। इसके बाद पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन जानते हैं वैसे? पॉलीगॉन देखा है? पॉली मीन 5 सर। पॉली मीन मैनी और गॉन मीन साइड्स। POL एंटर, हेक्सागोन, पॉलीगॉन, पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, गॉन मीन साइड्स। हेक्सागोन सेक्स को कहते हैं, और जो है इसके गॉन साइड। तो POL एंटर शॉर्ट की है। साइड्स कितने चाहिए आपको पॉलीगॉन की? 5, तो 5 एंटर करें, फिर क्लिक एंड ड्रैग करें। इसमें 2 ऑप्शंस है, इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। आप कोई भी ड्रा कर दे, इंस्क्राइब इन सर्कल में ड्रा कर देता हूँ। और रेडियस कितना देते हैं, क्योंकि इसकी शेप सर्कल से मिलती जुलती है, तो आप मैं लिख देता हूँ रेडियस 12। ये मैंने कितने साइड देते? 5। सर ये इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल में क्या फर्क है क्या सर? फर्क है ये अभी बता देता हूँ। मैं सब में एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है? एक सर्कल में ड्रा करता हूँ। सर्कल में कितना रखता हूँ? सर्कल में रखता हूँ लेट्स सपोज 8 इसका रेडियस मैंने रखा है। सर्कल का रेडियस मैंने कितना रखा? 8। 8। इंस्क्राइब इन सर्कल का ये कि अगर आप 12 देंगे तो पॉलीगॉन इसके अंदर बनेगा, यस सर। और अगर आप सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल देंगे तो वो इसके बाहर बनेगा। यस सर। इस तरह मैं आपको मतलब ये इसको ना मैं सेंटर इसका ये मैं सपोज इसका सेंटर है ना, ये मैं वैसे मैंने बता दिया कि ये इसका सेंटर है। मैं पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, POL एंटर। साइड्स कितने रखता हूँ? 5 रखता हूँ। और मैंने रेडियस कितना रखा था उसका? इसका मैंने 8 रखा था ना, तो 8 एंटर कर 6 देता रख। हूँ। देखिए POL एंटर, 5 साइड्स है, एंटर, और क्लिक कर देता हूँ। इंस्क्राइब एन सर्कल कर देता हूँ, और मैं रेडियस रखता हूँ जैसे सपोज ये मैंने रखा था 8 मैंने रखा था। ये कहाँ बन गया? इसके अंदर बन गया ना। इसका यस मतलब सर। है इंस्क्राइब्ड एन सर्कल। दोबारा देखिए, POL एंटर, वही 5 साइड रखता हूँ, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक मैंने किया, इस दफा ये वाला लेता हूँ, सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, और वही 12 देता हूँ। 12 नहीं सॉरी 8 देता हूँ मैंने ज्यादा। POL एंटर, 5 एंटर, क्योंकि 8 रेडियस है। सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, और ये मैं 8 देता हूँ। कहाँ बन गया? इन दोनों देखिए, इसका भी रेडियस मैंने 12 रखा है, 8 रखा है सॉरी, इसका भी रेडियस 8 रखा है।
मतलब वो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये इसका रेडियस, तो ये एक सर्कल के अंदर बनता है, एक सर्कल से बाहर बनता है, बस ये डिफरेंस है। ये इंस्क्राइब इन सर्कल है, ये सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कमफ्रेंस पे बन गया। देखिए ये समझ रहे हैं। सर ये पॉलीगॉन, दोबारा अगर एक बार कर दे। देखिए एक एक पॉलीगॉन की शेप किससे मिलती है? सर्कल से मिलती है, ठीक है। इसको हम थ्रू रेडियस मतलब रेडियस के बेस पे हम ड्रा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक रेडियस बता देता हूँ, लेट्स सपोज, सिर्फ आपको शो करने के लिए जर्नली मैं बता देता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। मैंने एक सर्कल ड्रा किया जिसका रेडियस मैंने रखा है 6, मैंने रखा है इसका रेडियस। अब मैं पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, P एंटर, 5 साइड रखता हूँ और इंस्क्राइब इन सर्कल ड्रा कर देता हूँ। सर्कल इसका रेडियस मैंने कितना रखा था? 5 रखा था, इसका भी मैं सॉरी 6 रखा था, इसका भी मैं 6 रख देता हूँ। ये जो बन गया इसके अंदर ही बन गया, मतलब ये यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। दोबारा मैं पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, 5 एंटर करता हूँ। इस दफा मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा वाला मैं सर ये तो फिर बाहर बनेगा सर। सर कर लिया, बाहर बनेगा। हाँ ये बाहर बनेगा सर। उसी रेडियस पे है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, वही सेम रेडियस है, लेकिन वो सर्कल के बाहर बनेगा। आपको एक और मजे की बात बता देता हूँ कि एक और आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली किस तरीके से बनता है। इसके अलावा भी जो इंस्क्राइब इन सर्कल है, मतलब जो पॉलीगॉन में ड्रा करता हूँ, 5 में एंटर कर देता हूँ, इंस्क्राइब इन सर्कल कर देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो रेडियस बेसिकली इसी देखिए ये यहाँ से ये कार्नर से ये रेडियस कंसिडर होता है इस वाले पॉलीगॉन में, इंस्क्राइब में। दूसरी वाले में जो सर्कमस्क्राइब बहुत सर्कल है, ठीक है, इसमें बेसिकली रेडियस जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, कार्नर से नहीं होता बल्कि इस जगह से, इससे यहाँ तक, और इसमें यहाँ से यहाँ, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अब इन दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन ये स्मॉल नजर आ रहा है, ये लार्ज नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें Big रेडियस नजर आ यहाँ से काउंट होता है। आप समझे कि Yes. इसमें रेडियस जो एज से होता है, और यहाँ पे आप समझिए कि वर्टेक्स से होता है। पॉलीगॉन के बाद जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। REC एंटर, क्लिक एंड ड्रैग, डी एंटर करें। एक्स पे आपने कितना चाहिए? एक्स पे मुझे चाहिए 12, वाई पे कितना चाहिए? 5। जो फर्स्ट हम देते हैं वो एक्स एक्सिस, दूसरा हम वाई एक्सिस के लिए देते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल हम इस तरह बना सकते हैं। अगर आपने ट्राइंगल बनाना है उसके लिए क्या करेंगे? ज़हन में कुछ आ रहा है? लेट्स सपोज मैंने सर ट्राइंगल, पॉलीगॉन की कमांड ही लेंगे सर। हाँ पॉलीगॉन की कमांड ही लेंगे हाँ क्योंकि उसके अंदर फिर 3 साइड एग्जैक्टली 3 साइड करेंगे। इस एग्जैक्टली हम लेट्स सपोज पॉलीगॉन एंटर, इसमें मैं 3 साइड सेलेक्ट कर देता हूँ, तो बेसिकली उसकी शेप जो है वो फिर ये देखिए। यस सर। कितने लोगों के पास ऑटोकैड इंस्टॉल है इस टाइम पे जो ऑन है? ज़ुएब ज़ुएब आप अपना यस सर। अपना स्क्रीन शेयर करें आप। ओके सर। अच्छा ज़ुएब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं जो है सर मेरा अब आज मोबाइल है क्योंकि नेटवर्क का वो फिर इशू आ रहा था उस दिन, तो मैंने मोबाइल रखा हुआ है। आपका स्क्रीन तो ये रही सर पूरी। स्क्रीन शेयर कर दिया आपने पूरा? सर फिर मुझे इससे फिर कनेक्ट होना पड़ेगा, मैं फिर 2 मिनट दे में फिर कनेक्ट हो जाता हूँ। नहीं फिर छोड़े, आपका स्क्रीन मुझे जो नजर आ रहा है
आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा हमारे पास साथ। सर क्योंकि मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब मोबाइल पे ही ठीक हो गया। यस सर, सही सही। मैं एक क्योंकि काम उसमें नेट का इशू आ रहा है। आप एक काम करके मैं आपसे फिर आप मुझे अब बना दें कि शायद अब मेरा शेयर ना हो रहा। आप मुझे होस्ट बना दें अब। ओके सर, एक सेकंड। किसी और के पास इंस्टॉल है इस टाइम, वो अगर अपना स्क्रीन शेयर करना चाहे हमारे साथ। यस सर, इंस्टॉल है। कौन है? जिया? नहीं, यस सर। जिया का तो ऑलरेडी शेयर था। कोई और स्टूडेंट जो शेयर करना चाहता है अपनी अपनी विल। वो मेरे पास है सर, लेकिन मेरा कमांड ऑफ हो गए सर, उसमें अभी हो गए सर, पता नहीं कमांड नहीं ले रहा सर, ऑफ हो हारून, गए। आप शेयर जी करना जी सर। चाहते हैं अपना स्क्रीन? सर कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो ऑटोकैड में कमांड नहीं ऑफ हो गए, वो और नहीं ले बंदा रहा। जिसको कमांड सही समझ आ गई इस टाइम। कमांड तो सारे समझ आ गए सर, नहीं, लेकिन कोई वो और स्टूडेंट जो मोहम्मद अहमद, आपको कमांड समझ आ गई है? तो मेरे पास है सर। जिया, जिया का तो पहले से इशू चल रहा है मुझे लग रहा है। जिया, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन? मोहम्मद अहमद, आप शेयर कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट जो शेयर करना चाहता है अपना स्क्रीन कमांड्स के लिए? साकिब खान, आपका क्या स्टेटस है? आपके पास ऑटोकैड ओपन है? आप लोग अपने हैंड रेज करें, किस किस के पास इस टाइम ओपन ऑटोकैड ओपन जो प्रैक्टिस कर रहा है इस टाइम? आकाश और जुहैब भी है। और कौन प्रैक्टिस कर रहा है इस टाइम? हारून, हारून आप एक काम करें, आप शेयर करें अपना स्क्रीन। सर मेरे वाले में मसला ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ सर, लेकिन क्या नहीं इशू है बता दिया सर। मेरे मसला ये है सर, कमांड नहीं ले रहे सर, ऑफ हो गई कमांड। आकाश, आप शेयर करें अपना स्क्रीन, कर दे आप अपना स्क्रीन शेयर करें। हो गया शेयर? सर मैं लैपटॉप मोबाइल पे सर ये एलएमएस यूज कर रहा हूँ, वैसे लैपटॉप पे कर रहा हूँ सर। हाँ, सर एलएमएस में सर मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ और प्रैक्टिस लैपटॉप पे। अच्छा, आप मुझे यस सर। दोबारा होस्ट बना दें बस, या मैं ले लेता हूँ, चलो सही है। ठीक है सर। मोहम्मद अहमद, आप शेयर कर अपना स्क्रीन। चलो खैर, अभी अभी हम सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन वैसे भी खत्म हो गया, ठीक है? तो उसमें हम आप वन बाय वन आप लोग अपना स्क्रीन शेयर करते जाए, ताकि मुझे आइडिया हो कि कमांड अप्लाई हो रही है या नहीं हो रहा है। ओके सर। यस सर। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं खैर, अभी अभी वैसे ये टाइम खत्म हो गया ना, तो मैं दोबारा से एक लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर।